अडल्टहुड में डेवलपमेंटल टास्क ज़्यादातर मैरिज या पेरेंटहुड के रूप में देखे जाते हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कहीं न कहीं अपने करियर में सेट हो जाते हैं, अपने अचीवमेंट के ऊपर या अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने ऑक्यूपेशन को बेटर बनाने में ज़्यादा फोकस करते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो रिटायरमेंट के रूप में डेवलपमेंटल चेंजेस उनमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 20 साल की एज के बाद यानी अडल्टहुड में एंटर करने के बाद व्यक्ति में बहुत सारे फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर उत्साहित रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई टाइम होता है अडल्ट के लिए कि वो अपने आप को एक अलग वे में परसीव करते हैं, अपने एम को अलग नज़रिए से देखते हैं, दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, अपने खुद के फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल क्वालिटीज़ को बेटर बना पाते हैं और उनको अपनी चिल्ड्रन में पास कर सकते हैं। यानी अगर उनकी पर्सनैलिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर अगर बेटर होगा तो उनके थ्रू उनके बच्चे भी बहुत ही अच्छा बिहेव करना सीखेंगे या फिर सोसाइटी के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करना सीखेंगे और अच्छी चीज़ें अपने पेरेंट्स से गेन करेंगे। As the older population continues to increase in the 21st century, concerns are raised about the increasing number of older adults who will be without either a spouse or children. अब जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे-जैसे मेडिकल साइंस बढ़ती जा रही है, तो ओल्डर पॉपुलेशन की संख्या भी बढ़ रही है और 21st सेंचुरी में कंसर्न इस बात का है कि ओल्डर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जो कि अपने बच्चों के बिना रह रहे हैं या फिर अपने स्पाउस के बिना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और उनको एक अलग तरह की सोशल रिलेशनशिप की, सोशल नेटवर्क की या फिर सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। An increasing population of older people has created many problems for the individual themselves and for their families, their employers and society in general. तो ओल्डर पीपल की पॉपुलेशन के बढ़ने से बहुत सारी अलग तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं जैसे कि उनकी फैमिलीज को थोड़ा अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, एम्प्लॉयर्स हैं उनको अलग तरह की और सोसाइटी को थोड़ा सा अलग तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अगर फैमिलीज की बात करें तो ओल्ड एज बढ़ने पर व्यक्ति को अल्जाइमर्स हो सकता है, या अगर कोई अल्ज़ाइमर का पेशेंट है तो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनके ऊपर। एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी एक टाइम के बाद अपने एम्प्लॉइज़ को रिटायर करना पड़ता है, तो वो किस तरीके से मतलब वहाँ पर उनके साथ बात करें, किस तरीके से अ, उनको सैटिस्फाई करें रिटायरमेंट के लिए या किस तरीके से एग्री करें वो वहाँ ताकि उनकी मेंटल हेल्थ पर या साइकोलॉजिकल हेल्थ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। सोसाइटी किस तरीके से ओल्ड एज के लोगों को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकती है, इन बातों के ऊपर 21st सेंचुरी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दिस गिव राइज़ टू टू न्यू एरिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ग्रेटोनोलॉजी, द साइंस ऑफ एजिंग एंड द जेरियाट्रिक ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द डिजीज़ ऑफ ओल्ड एज। तो इन सारे कंसर्न ने ही 2 नई साइंटिफिक रिसर्च एरियाज़ को जन्म दिया है, जिनका नाम है ग्रेटोनोलॉजी जो कि एजिंग की साइंस मानी जाती है यानी ओल्ड एज के डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस किया जाता है और दूसरी है जेरियाट्रिक। ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसमें ओल्ड एज के लोगों की बीमारियों के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। ओल्ड एज के लोगों की बीमारियों को पहचाना जाता है, उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती हैं, यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है ओल्ड एज के लोगों का। Gratonology aims at gathering data to
disprove traditional belief about the aged and to show how they can function successfully in youth oriented culture. अब ग्रेटर्नोलॉजी मेनली ओल्ड एज के लोगों के डेटा कलेक्शन के ऊपर फोकस करता है और ओल्ड एज के लोगों से रिलेटेड इस तरह का डेटा कलेक्ट करता है जहां वो ट्रेडिशनल बिलीफ को डिसअप्रूव करते हैं और ये शो कर सकते हैं कि यूथ ओरिएंटेड कल्चर में भी ओल्ड एज के लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं और आसानी से फंक्शन कर सकते हैं। वहीं जेरिएट्रिक मेनली इस बात पर फोकस करता है कि ओल्ड एज के लोग भी बेटर हेल्थ को अचीव कर सकते हैं या बेटर हेल्थ डिजर्व करते हैं, तो वहां पर उनकी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस बात पर जेरिएट्रिक की फील्ड में फोकस किया जाता है। तो यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट खत्म होता है। थैंक यू।